अब चलते हैं इसके प्रश्नोत्तर। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? उत्तर, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि सबसे पहली बात, नंबर 1, पत्रों का आकार बड़ा और उनका अस्तित्व स्थायी होता है। उनको हम भविष्य में संभाल कर रख सकते हैं। दूसरा, पत्रों को संग्रहित करके पुस्तक का आकार दिया जा सकता है, जबकि एसएमएस को नहीं दिया जा सकता। तीसरा, पत्रों में जो एक आत्मीयता और प्रेम और गहरा लगाव हम के दर्शन हम करते हैं, वैसा हम एसएमएस में नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि पत्र पाने के लिए आपके पास किसी साधन का होना आवश्यक नहीं है। यानी पत्र पाने के लिए आपके पास अगर मोबाइल फोन नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि आपको एसएमएस चाहिए तो मोबाइल फोन आपके पास होना बहुत जरूरी है। और आज भी हमारे देश में ऐसी बहुत सारी जनता है, बहुत सारे लोग हैं जो मोबाइल फोन खरीद नहीं सकते। धन के अभाव में जो मोबाइल फोन प्रत्येक व्यक्ति खरीद नहीं सकता। तो इस प्रकार से जो पत्र है वो मोबाइल फोन से अगर हम उसकी तुलना करेंगे तो पत्र का अस्तित्व उससे ज्यादा अधिक ठहरा हुआ रहेगा ही, स्थायी है ही। दूसरा, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़िद, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। उत्तर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा पुस्तक में ढूंढने से। उत्तर है इसका, पत्र को विभिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है जो निम्नलिखित हैं। पत्र, चिट्ठी, इसको ये किस भाषा में कहते हैं? संस्कृत भाषा। कागज, कन्नड़ भाषा में पत्र को कागज कहा जाता है। उर्दू भाषा में उसे खत कहा जाता है। तेलुगु भाषा में उत्तरम, जाबू और लेख कहा जाता है। तमिल भाषा में उसे कड़िद कहा जाता है। और पद्य में प्रयोग होने वाला शब्द है पाती, यानी कविताओं में हम पाती शब्द का प्रयोग देखते हैं। अगला प्रश्न, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, बताइए। पत्र लेखन की कला का विकास हो, सबसे पहले इसको स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। पत्र लेखन को विषय के रूप में शामिल किया गया। आप भी आज भी जानते हैं कि आपको 6, 7, 8 और यहां तक कि 10th तक कहीं पे 5 नंबर का, कहीं 8 नंबर का, वो अपने अध्यापक अपने इच्छा अनुसार, अपने विवेक के अनुसार आपके को पत्र लेखन की हम लोग पत्र लेखन का अभ्यास कराते हैं। होते हैं ना प्रार्थना पत्र, पिताजी को पत्र, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, ये सब कार्यालयी पत्र, व्यवसायी पत्र, ये सब हम आपको लिखवाते हैं। क्यों करते हैं कि हमने पाठ्यक्रम में इसीलिए शामिल किया क्योंकि पत्र की महत्ता है। ठीक है ना। अभी भी आएगा आपको 5 नंबर का पत्र लिखने के लिए अनुच्छेद और पत्र पाठ्यक्रम में शामिल कर लिए गए। भारत के अलावा अन्य देशों तथा विश्व डाक संघ की ओर से पत्र लेखन को बढ़ावा दिया गया। इसके अलावा विश्व डाक संघ ने 1972 में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए भी कई सारी लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का फैसला किया। और ये आज भी ऐसी प्रतियोगिताएं हमारे विश्व में चल रही हैं। तो पत्र का इस प्रकार से महत्व बना रहा। चौथा प्रश्न, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार प्रकट कीजिए। अभी जो हमने पहला प्रश्न में किया उसी प्रकार का उत्तर, उसी को थोड़ा सा और अधिक शब्दों में हम लिखेंगे। पत्र लिखित रूप में होते हैं और इन्हें भविष्य के लिए संभाल कर रखा जा सकता है। उपयोगी एवं शिक्षाप्रद पत्रों को पुस्तक के रूप में रखा जा सकता है
महान हस्तियां जैसे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी आदि के पत्र हम संग्रहालयों में और पुस्तकालयों से प्राप्त कर सकते हैं और उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। एसएमएस संक्षिप्त और मोबाइल फोन में होते हैं और उन्हें सहेजकर भविष्य के लिए रखना संभव नहीं हो पाता। 5वां प्रश्न, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? उत्तर, संचार के बढ़ते साधनों में फैक्स, ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल आदि का प्रचार प्रसार और इनकी लोकप्रियता हम देख रहे हैं कि दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है और लोग अपनी सुविधा के अनुसार इनका प्रयोग भी कर रहे हैं। लेकिन और ये भी सत्य है कि पत्रों की संख्या में इससे कमी आई है, पर ये पत्र का स्थान पूरी तरह से ले सकते हैं, इस बात से हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि आज भी व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए, विभागों के लिए शिकायती पत्र, ये सब कार्य पत्रों के माध्यम से ही किया जाता है और किया जाता रहेगा। दूसरी बात, पत्रों में जिस आत्मीयता के, प्रेम और लगाव के हम दर्शन पाते हैं वो संचार के किसी भी साधन के द्वारा संभव नहीं है। आगे चलें, पाठ से आगे इसके भी हम 1-2 प्रश्न करेंगे। किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने की पर कौन सी कठिनाइयां आ सकती हैं, पता कीजिए। मतलब अगर आपने केवल पता लिखकर पत्र भेज दिया और उस पर आपने डाक का टिकट नहीं लगाया तो जानना चाहते हैं, तो ये प्रश्न आपसे किया गया कि क्या कठिनाइयां आएंगी? हाँ, संभवतः उत्तर, संभवतः इसमें कुछ कठिनाइयों आए। एक तो हो सकता है कि यह पत्र जहां हमने भेजा है अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचे ही ना। दूसरे, उसके प्राप्त करने वाले को उस पत्र को पाने पर उस टिकट के मूल्य का दुगना दाम भी चुकाना पड़ सकता है, और यदि उस पत्र प्राप्त करने वाले के पास उतने पैसे न हुए तो आपके पत्र कठिनाई में पड़ सकता है, यानी उस तक पहुंचना